और इस नेकी के महीने की कदर नहीं की तो अल्लाह को फिर किस चीज़ की परवाह है। अल्लाह को न इबादत की परवाह है, अल्लाह को न हमारे तक़वा की परवाह है, अल्लाह को न हमारे रोज़े की परवाह है। अल्लाह ने तो एक सीजन दिया है, एक चांस दिया है, एक मौका दिया है। अक्लमंद इंसान उस चांस को, उस मौका को, उस उम्र को, उस लम्हा को गनीमत समझता है और गनीमत समझ करके उम्र के इन मुबारक और खुशगवार लम्हात को गुजारता है। रमज़ान के माने होता है रमज़ान, रमज़ान नहीं, रमज़ान मीम के ज़बर के साथ कुरान में आया है। इसके माना है झुलसा देने वाला, जला देने वाला। रमज़ान के माना ही है कि ख़त्म कर देने वाला, झुलसा देने वाला, जला देने वाला। रमज़ान को रमज़ान इसीलिए कहा जाता है कि ये रमज़ान के रोज़े मोमिनों के गुनाहों को जला देते हैं, झुलसा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जैसे सख्त गर्मी में पत्ते सूख के झड़ जाते हैं, इसी तरीक़े से रमज़ान का महीना जब आता है, मोमिन बंदा जब इस महीने की कद्र करता है और उनकी मुबारक सातों का हद दर्जा एहतमाम के साथ करता है, एहतमाम के साथ उन सातों को गुजारता है, अल्लाह ताला बंदों के गुनाहों को झुलसा देते हैं, झाड़ देते हैं, साफ़ कर देते हैं, मैल कुचैल दूर हो जाता है। हम लोग रमज़ान मुबारक में जब रोज़े रखते हैं तो मालूम है कि बहुत सारी चीज़ जो हलाल है वो भी हराम हो जाती है। रमज़ान में खाना हलाल है, खाना हलाल है, लेकिन सुबह सादिक के बाद से लेकर के सूरज के डूबने तक खाना हराम हो जाता है। अगर कोई खाना खाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से पानी पीना और दिनों में जायज़ है, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो पानी पीना भी रोज़ेदारों के लिए मुफ़सिद सौम का, रोज़ा के टूटने का ज़रिया बन जाता है। इसी तरीके से जमा, बीवी के पास जाना, ये भी हलाल है आम दिनों में, लेकिन रमज़ान के महीनों में दिन में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अगर कोई आदमी ये अमल करता है उसका रोज़ा टूट जाता है। तो जो रमज़ान हलाल चीज़ों को भी हराम कर देता है, तो जो पहले से हराम है वो कितना हराम होना चाहिए। जो पहले से हराम है, झूठ बोलना पहले से हराम, ग़ीबत करना पहले से हराम, हराम खाना पहले से हराम, बदनिगाही करना पहले से हराम और गलत इल्ज़ाम लगाना पहले से हराम, तो रमज़ान के महीने में उसकी हुर्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो चीज़ और ख़तरनाक हो जाती है। रमज़ान के ज़माने में जो ग़ीबत करता है, हदीस शरीफ में आता है कि उसका रोज़ा कमज़ोर हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। और इतना कमज़ोर होता है कि बाज़ उलमा कहते हैं कि गोया उसका रोज़ा हुआ ही नहीं। झूठ बोलने से भी रोज़ा पे असर पड़ता है, हराम माल का बहुत ज़्यादा रोज़े पर असर पड़ता है, उसका रोज़ा कबूल नहीं होता। इसी तरीके से ज़िना, चोरी और लूट मार, डकैती और जितने भी बुरे काम हैं वो सब के सब पहले से बुरे हैं, पहले से हराम हैं। जब रमज़ान में जायज़ काम भी नाजायज़ हो जाए तो जो काम पहले से नाजायज़ हो वो कितना नाजायज़ हो जाएगा, ये सोचने की बात है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने हमें बतौर नेमत के अता फरमाया है, वो आ रहा है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन तमाम चीज़ों से अपने आप को अभी से पाक साफ़ करें, दिल को साफ़ करें। दिल में जो गंदगियाँ हैं उन गंदगियों को साफ़ करें, ग़ीबत से, हसद से, कीना से, जलन से और इसी तरीके से दुश्मनी से जो अगर पहले से दिलों में बैठा हुआ है तो दिल को साफ़ करेंगे, तब जा कर के उसमें अल्लाह की मोहब्बत जाएगी। अगर कोई गिलास में ख़राब चीज़ पहले से भरी हुई हो, उसमें आप दूध डालेंगे, वो दूध अंदर नहीं घुसेगा, इसलिए कि पहले से गिलास में पानी भरा हुआ है तो दूध कहाँ से जाएगा। इसी तरीके से दिल के अंदर अगर पहले से नजासत भरी हुई है तो रमज़ान लाखों बार आए जाए, लेकिन दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत नहीं जाएगी। पहले दिलों को
कीना से पाक कीजिए, हसद से पाक कीजिए और गलत चीज़ों से, बिदात से और गैरुल्लाह की मोहब्बत से और दुनिया की मोहब्बत से जो दिलों में भरी हुई है बाहर निकालिए। तब जा कर के ये रमज़ान का रोज़ा हमारे लिए मुफीद साबित होगा। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग रोज़ा भी रखते हैं और झूठ भी बोलते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, गीबत भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, लड़ाई झगड़ा भी शुरू रहता है। और बल्कि मशहूर तो यही है कि रमज़ान मुबारक में मुसलमानों के यहाँ लड़ाई ज़्यादा शुरू हो जाती है। पता नहीं क्यों, शैतान तो बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन जो इंसान का नफ्स वाला शैतान उसके साथ होता है और गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। गुस्सा को पी जाना ये बहुत बड़ी इबादत है। हदीस शरीफ में आया है कि पहलवान वो नहीं है जो दूसरे को ज़मीन पे पटक देता है, दूसरे को हरा देता है। पहलवान वो है जो गुस्सा आए तो गुस्सा को पी लेता है, वो पहलवान है। गुस्सा को पी करके देखिए, आपको अपनी पहलवानी का अंदाज़ा होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसको सब जानते हैं, बहुत बड़े सहाबी, बहुत बड़े सहाबी और खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं और बहुत मुत्तक़ी परहेज़गार बुज़ुर्ग जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल अहले बैत में से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। वो एक दफ़ा काफिरों से मुकाबला, किसी काफिर से मुकाबला हुआ और दीन की बुनियाद पर, गैरत की बुनियाद पर, एलाए कलिमतुल्लाह की बुनियाद पर अपने दीन को सच साबित करने के लिए उससे मुकाबला हुआ किसी मैदान में। हज़रत अली ने उसको पटक दिया। जब पटक दिया तो उस काफिर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पे थूक दे दिया, थूक फेंक दिया। जब थूक फेंक दिया तो ऐसे वक्त में आदमी को और भी गुस्सा आता है ना, और गुस्सा आता है। अब तक हज़रत अली लड़ रहे थे दीन की बुनियाद पर, दीन को गालिब करने के लिए, शरीयत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। जब शैतान, जब उस दुश्मन ने थूक दे दिया तो सीने से उतर गए, छोड़ दिया उस काफिर को। तो उन्होंने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया, अब तो और मौका था उसको मारने का। हज़रत अली ने फरमाया कि नहीं, अब तक जो मैं लड़ रहा था अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अब जो उसके बाद मेरी लड़ाई शुरू हो रही थी उस नफ्स की बुनियाद पर लड़ाई हो रही थी, जो थूक देने की वजह से मेरे अंदर पैदा हो गई थी नफसानियत, आना पैदा हो गया था, गुस्सा पैदा हो गया था। अब उस गुस्सा की बुनियाद पर मैं लड़ने जा रहा था, इसलिए मैं उतर गया। इतना ख्याल हज़रात सहाबे किराम को अपने दीन का, अपने तक़वा का और अल्लाह की रज़ा का था। और हमारा हाल अजीब है, न हम दीन को समझते हैं, न शरीयत को समझते हैं, न सहाबा की सीरत हमारे सामने, न रसूलुल्लाह की सीरत हमारे सामने, नज़रों से ओझल हैं सारी चीज़ें। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, दीन को के ऊपर चलने के लिए उलमा से पूछकर हम जो करने जा रहे हैं गलत है या सही है, उस तरीक़े पर आप चलेंगे तो वो जैसे बताएं उस तरह से करें, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला हर मैदान में कामयाबी अता फरमाएगा, अल्लाह की रज़ा नसीब होगी। रमज़ान के महीने में जैसे मैंने कहा कि इधर रोज़ा भी चालू है और बहुत सारे गलत काम भी हम करते रहते हैं, उससे रोज़ा का फ़ायदा हासिल नहीं होगा। रोज़ा का फ़ायदा क्यों नहीं हासिल होगा, उसकी मिसाल मैं दिया करता हूँ। आपने अपने घर में एयर कंडीशन लगाया, बहुत सारे लोग एयर कंडीशन लगाए हुए हैं, लगाते हैं। एयर कंडीशन आपने अपने घर में लगा लिया, तो एयर कंडीशन लगाने के बाद बहुत ही फुल पावर एयर कंडीशन आपने लगाया है, तो उसके बाद करते क्या है, खिड़की को बंद करते हैं, दरवाजे को बंद करते हैं, बल्कि रोशनदान को भी बंद कर देते हैं, ताकि उससे जो ठंडी ठंडी हवा निकलेगी उससे पूरा रूम ठंडा हो जाएगा। गर्मी के ज़माने में आप उसकी ठंडक का मज़ा लेंगे, मज़ा लेते हैं उसकी ठंडक का, एयर कंडीशन का, एसी का मज़ा लेते हैं। लेकिन कोई बंदा एयर कंडीशन लगा ले, दरवाज़ा भी खोल दे, खिड़की खोल दे, रोशनदान खोल दे और एयर कंडीशन को, एसी को फुल कर दे, तो दिन भर भी बैठा रहेगा तो रूम गर्म होगा उसका? रूम गर्म नहीं होगा। क्यों गर्म नहीं होगा? इसलिए गर्म नहीं होगा कि आपने एसी निकलने के सारे रास्ते आप खोल रखे हैं पहले से, सारी एसी निकल जाएगी और रूम गर्म नहीं होगा। यही हाल रमज़ान के महीने का भी है।
ये अल्लाह ने एयर कंडीशन रमज़ान की शक्ल में हमें दिया है, ठंडक पहुँचाने के लिए, दिल की ठंडक, रूह की ठंडक, आँखों की ठंडक और ज़ुबान की ठंडक और हर एतबार से माहौल की ठंडक, मुआशरे की ठंडक पहुँचाने के लिए अल्लाह मियाँ ने हमें रोज़ा दिया है। रोज़ा का कंडीशन एसी को तो हमने अपने घर में लगा लिया, लेकिन चारों तरफ से खिड़की खोल लिया है। गुनाह हो रहे हैं, गीबत और गलत बात, चोरी, झूठ बोलना, माल हड़पना, हराम खाना, ये सब ऐसे ही जैसे खिड़की खोल दिया आपने। अब खिड़की खोल दिया, एक तरफ से गुनाह भी आ रहा है, गुनाह आ रहा है, माहौल को ख़राब कर रहा। ऐसा रमज़ान की एसी भी चल रही है, तो उससे कोई फ़ायदा होगा? नहीं फ़ायदा होगा। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, रमज़ान के एयर कंडीशन से फ़ायदा उठाने के लिए हम सबको करना पड़ेगा कि अपने दिलों की खिड़की को बंद करना पड़ेगा, गुनाहों की खिड़की को बंद करना पड़ेगा, ज़ुबान की हिफाज़त करनी पड़ेगी, दिलों की हिफाज़त करनी पड़ेगी, तब जा कर के ये रमज़ान का महीना हमें मुत्तकी बनाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोमिनो